वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कुमार ऑनलाइन ट्यूट्स वर्ल्ड की तरफ से। फ्रेंड्स, मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोग को ये स्मॉल टैग, क्यू टैग, सब टैग एंड सुपर टैग और बी आर मतलब ब्रेक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्मॉल टैग से। ओके फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में और यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं। जैसे कि स्मॉल टैग लिखते हैं, स्मॉल टैग लिखे, इसमें कुछ भी लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखते हैं ABCD, कुछ भी लिखते हैं और इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। रन करने के बाद मुझे ये स्मॉल नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ इफेक्ट हमको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ नहीं है। हम पी टैग में यहाँ पे लिखते हैं दिस इज स्मॉल टैग। ओके, और इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ये बड़ा लेटर में आ रहा है, लेकिन स्मॉल टैग यूज करने के बाद में ये उससे छोटा लिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट पता चल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्यू टैग। क्यू टैग से क्या होता है, तो क्यू टैग जहाँ पे अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिक कोट्स में बन जाएगा। जो भी कुछ हम लोग कोट्स में लिखते हैं तो कोट्स के लिए क्यू टैग को यूज किया जाता है। हम यहाँ पे क्यू टैग लिखे और फिर वही कुछ ABCD लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे सेव करने के बाद में हम रन करते हैं क्रोम में। देखिए यहाँ पे ABCD के बाद में यहाँ पे ये ABCD जो है कोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि पैराग्राफ लिखने के बाद में लाइन चेंज कर रहा है, लेकिन ये स्मॉल टैग के बाद में लाइन चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। ये जो ये है स्मॉल टैग इनलाइन एलिमेंट है और ये क्यू टैग भी इनलाइन एलिमेंट है। ये हम किसी के बीच में, मान लो कि इसको हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो ये लाइन में आएगा। जैसे कि अभी हम देखते हैं ये लाइन में आएगा, एक ही लाइन में शो करेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसके बीच में आ जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर सब एंड सुपर। फ्रेंड्स, जब भी देखते हैं लोग मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं तो फिर कुछ लेटर नीचे हुआ लिखा था H2O, सपोज दैट H2O लिखा हुआ है। हम यहाँ पे हेड टैग ले लेते हैं, H1 टैग यूज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं H, कैपिटल H लिखते हैं H, और 2 लिखना है हमको नीचे छोटा, तो इसके लिए हमको सब टैग यूज करना होगा। SU 20 के लिए लिखा जाता है सब, और 2 लिखते हैं। ओके, और फिर सब के क्लोजिंग टैग के बाद में हम कैपिटल O लिख देंगे। अब इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम रन करते हैं क्रोम में तो यहाँ पे देखते हैं H2O, ये नीचे आ गया। नॉर्मल अगर यदि हम लिखते हैं H2O, यहाँ पे सब टैग ये नहीं यूज करते हैं तो फिर डायरेक्ट H2O लिख देगा इस तरह से। यहाँ पे स्पेस देके हम H2O फिर से लिख देते हैं H2O, सॉरी O। ओके, और इसमें उस दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए नॉर्मल लिखने से ये 2 कैपिटल रह जाएगा, लेकिन अगर यदि हम इसे सब टैग यूज करते हैं तो फिर नीचे आएगा। यहीं पे देखते हैं सुपर टैग यूज करने से क्या होता है। सुपर टैग के लिए हम यहीं पे लिखते हैं कोई भी 2 टू दी स्क्वायर देना है हमको, 2 दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुपर टैग लगाना होगा और 2 दे देते हैं तो ये 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। इसको हम फिर से रन करते हैं गूगल क्रोम में, 2 टू दी पावर 2। ओके, तो इस तरह से सब सुपर टैग को यूज करते हैं। BR से हम लोग लाइन ब्रेक कर सकते हैं। सपोज दैट अभी हम देख रहे हैं कि ये लाइन एक ही लाइन में लिखा जा रहा है, सारे कुछ भी लिख रहे हैं एक में लिखा जा रहा है। हम यहाँ पे एक तो और पैराग्राफ टैग ले लेते हैं तो कुछ भी इसी में हम एक तो P टैग ले ही लेते हैं, बेटर रहेगा। पैराग्राफ टैग ले लिए, यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं हम, लेकिन ये अभी इसको रन कर रहे हैं। रन करके देखते हैं सारा एक ही लाइन में लिख रहा है।
अगर यदि हम चाहते हैं कि यहाँ तक लिखने के बाद में ये ब्रेक हो जाए, नीचे लिखे दूसरे लाइन में, तो इसके लिए यहाँ पे हमको BR टैग को यूज करना होगा। और ये BR टैग में केवल ओपनिंग रहता है, क्लोजिंग नहीं रहता है। और इसको हम लोग रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये लाइन चेंज कर गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं फिर से हाजिर रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साइट को विजिट करें onlinetutorial.com।